गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा, जो लोग खुश रहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं और उनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में कि ये क्या चीज़ है जो हमें खुश रखती है और खुशी कैसे हमें फिट रखती है, और अगर हम एज ए फिटनेस ट्रेनर उसमें क्या काम कर सकते हैं, क्या डाइट का चेंज कर सकते हैं या क्या एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं जिससे हम उस खुशी की तरफ काम कर सकें। तो पहले जानते हैं ये खुशी है क्या। खुशी एक मानसिक कंडीशन है जिसे ना हम कहीं से खरीद सकते हैं और ना हम किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। इसका पैसे से या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बहुत रिच है या कोई बहुत पावरफुल आदमी है तो वो खुश होगा, ऐसा नहीं है। तो हमारी फिटनेस के 3 पिलर्स हैं, फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल। अगर ये तीनों पिलर हमारे बैलेंस हैं तभी हम फिट होते हैं। अगर इन 3 में एक भी इम्बैलेंस है तो हम फिट नहीं होते। अगर हम शारीरिक रूप से फिट हैं पर हमें कोई एंग्जाइटी रहती है, चिंता रहती है, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो हम फिट नहीं हैं। और अगर हम शारीरिक भी फिट हैं, मानसिक भी फिट हैं, अगर हम सोशली अडेप्ट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते सोशल सर्कमस्टांसेस को, सोसाइटी के साथ मूव नहीं कर पाते, तब भी हम फिट नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कि इस खुशी के पीछे कौन जिम्मेवार है। इसके लिए हमारे ब्रेन में हार्मोन्स होते हैं जो डोपामिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन एंड मेलाटोनिन। ये हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिन लोगों में ये हार्मोन अच्छे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, वो लोग खुश रहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लोग खुश रहते हैं उनमें ये हार्मोन ज़्यादा रहते हैं। अब जब ये हार्मोन सब ठीक हैं तो जो खुश लोग हैं वो हमेशा आपको खुशी नज़र आएंगी, उनकी फेस ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। वो आपको एकदम सब लोगों के साथ सोशली बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हुए नज़र आते हैं, और उनकी जो है इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। उनको छोटे छोटे जो इन्फेक्शंस हैं वो नहीं होते, उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा कम होता है, और उनको डायबिटीज़ का खतरा कम होता है, और उनका वेट भी कंट्रोल में रहता है क्योंकि वो पॉजिटिव रहते हैं, हर उसमें पॉजिटिव रहते हैं। हमारे ब्रेन में ऐसी चीज़ें पैदा ही नहीं होती जो नेगेटिविटी दे और उससे इरिटेशन हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों में ये कम होता है, ये तो जिनमें अच्छा हार्मोन अच्छे हैं वो खुश हैं, जिनमें कम है वो लोग हमेशा परेशान रहेंगे। जिनमें ये हार्मोन कम रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते, सोसाइटी से कटते हैं, वो वहाँ जाएंगे नहीं। अगर कोई घर में भी उनके आता है तब भी वो ज़्यादा उनसे इंटरमिंगल नहीं होते, बात नहीं करते, और अपने डिसीज़न भी वो अच्छे से नहीं ले पाते। हर टाइम कंफ्यूज रहते हैं, फटीग, कंफ्यूज। उनमें कोई भी नया काम करने की जो अंदर से चाहत होती है वो नहीं होती। वो अपने आप को ज़िंदगी से, अपने उससे हारा हुआ मानते हैं। क्या ही करना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे कारण ऐसा होता है। उनके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव एंड स्कैटर्ड। एक काम उनका पूरा नहीं होता, दूसरे पे चलते हैं, वो भी नहीं होता, फिर उनको इससे और डिप्रेशन, जो और उनकी परेशानी बढ़ती जाती है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे से होता ही नहीं है, मेरे कारण ही फेलियर हुआ। तो ये सब उन लोगों में जिनमें ये हार्मोन कम है उनमें पाया जाता है। तो जब इनमें ये हार्मोन कम है तो फिर इनका क्या होता है, इनको सारे इन्फेक्शन ज़्यादा होने का डर रहता है, और इनका क्योंकि ये एक्टिव नहीं रहते, हर टाइम ये नेगेटिविटी में बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, इनका मन नहीं करता, तो ये ओबीस भी होते हैं। जब मोटे हुए, ओबेसिटी हम आपको बताते हैं कि एक ही ऐसी चीज़ है जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को ले आती है। जैसे ही हमें ओबेसिटी आई, फैटी लिवर आया, लिपिड ज़्यादा आए तो हार्ट कार्डियक डिजीज़ किया गया, इंसुलिन रेजिस्टेंट हुआ तो डायबिटीज़ हो गई, और इस तरीके से ये सारी बीमारियों के ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप, मैं आगे बता रही हूँ एज ए फिटनेस ट्रेनर कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से इन हार्मोन का लेवल सही रहे और हम अपनी लाइफ को खुशी खुशी अच्छे से चलाएं। तो
तो आइए डाइट पे बात करते हैं। हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने हैं जो कि हमें फ़िश में मिलेंगे, चिकन में मिलेंगे, सोयाबीन में मिलेंगे, टोफू में मिलेंगे। हमें डाइट जो है रिच ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेनी है। फ्रूट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट यूज़ करने हैं। हमें ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करनी है। हम विटामिन डी हमें लेना, धूप में हमें जाना है। होल ग्रेन्स यूज़ करने हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, सॉल्ट इंटेक कम रखनी है, चीनी हमें नहीं खानी। तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो ये हमारे हार्मोन्स को इंक्रीज़ रखने में मदद करते हैं। और उसके बाद आती है फ्रेंड्स एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज हमें एक हफ्ते में 150 मिनट और डेली हाफ एन आवर, ये हमारा ज़रूरी एक रूटीन होना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो कि हमारे बाकी हार्मोन्स को अप रखते हैं। और योगा एंड मेडिटेशन में हमारे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो नीचे जाता है, जिससे बाकी हार्मोन ऊपर होते हैं। तो आप योगा भी करें, मेडिटेशन करें, ब्रेथ की जो डीप ब्रेथ वाली एक्सरसाइजेज हैं वो करें। उससे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, जिससे हमारे सारे सेल्स जो ब्रेन के हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और हमारे हार्मोन्स अच्छे से सक्रिएट होते हैं। उसके बाद में आती हैं कुछ बिहेवियरल चेंजेस कि हम अपने आप को कैसे मैसेज दें कि हमें खुश भी रहना है और लंबे भी चलना है। उसमें है बी एट प्रेजेंट। हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना, आज में रहना है। हमें अपना पास्ट को नहीं सोचना, हमें फ्यूचर को नहीं सोचना। साइंस ने ये पाया है कि जो पास्ट की मेमोरीज हम आज करते हैं, चाहे हम आज अच्छे हैं, तो वो मेमोरीज़ भी उतना ही कष्ट देती है जितना कि वो एक्चुअल कंडीशन में हमें आज तकलीफ़ हो रही है। इसलिए हमें पास्ट को नहीं याद करना, फ्यूचर को भी नहीं करना, हमें प्रेजेंट में रहना है। दूसरा, हमें ट्रस्ट रखना है, बिलीफ रखना है। बिलीफ एक बहुत बड़ी ताकत है। इवन कैंसर वाले मरीज़ भी जब ये उम्मीद रखते हैं कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा, तो उनको सब दवाइयाँ अच्छे से रिज़ल्ट दिखाती हैं, जल्दी ठीक होते हैं, हीलिंग अच्छी होती है। तो हमें भी ट्रस्ट रखना है। दूसरा, हमें बहाव के साथ बहना है। जिस तरीके की कंडीशन है उसी में चलते जाइए। चलते चलते कहीं ना कहीं आपको अच्छा ठिकाना भी मिल जाता है। इसमें अलग अलग तरीके से समझने में आता है कि आपको पानी की तरह होना चाहिए, जिस भी वेसल में डालो वो उसी का रूप ले लेता है। मतलब अडामेंट नहीं होना चाहिए। अडामेंट लोग जो हैं उनमें नेगेटिविटी, परेशानी आती है, और जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो किसी भी माहौल में एडजस्ट होकर अपने को खुश रख लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स बी एक्टिव आता है कि आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव में एक तो मैंने एक्सरसाइज बता दी, बट एक्सरसाइज तो वे 1 घंटा ही करोगे। आपको एक्टिव थ्रू आउट द डे रहने के लिए क्या करना होगा? आपको दिन भर, जैसे आपको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी होती हैं, आप डॉगी को घुमा लेंगे, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से खेलिए, अपने बच्चों से खेलिए। अगर आप यंग बच्चे हैं तो आप अपना काम जो है, छोटे छोटे काम जो आपकी मदर्स करती हैं, आप धीरे धीरे उनमें अपना काम खुद करें। खुद उठ के पानी पिएं, खुद अपने कपड़े उठाएं, उनको तय करें, रखें। बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, उनमें भी हमारा एनर्जी, कैलोरीज बर्न होती हैं। तो हमें, क्योंकि ऐसा भी साइंस ने पाया है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो 45 मिनट्स तक ही हमारा जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखती है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप रहता है तो हमारे सारा सिस्टम जो है वो अंडर कंट्रोल में रहता है। तो उसको बूस्ट अप रखने के लिए हमें पूरा दिन हमें एक्टिवेट अपने को रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और अपना इस जो मैंने बताया आपको कि हम अपने एक्टिव रहें, हाइड्रेटेड रहें, कम सॉल्ट यूज़ करें, कम चीनी यूज़ करें, इस सब को करके अगर हम अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते हैं तो ठीक बात है। अगर फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो हमें और अच्छे से समझा सके कि हम कैसे इसमें आगे, इतना तो हम कर सकते हैं, इसके आगे हमारी हेल्प वो कैसे कर सकते हैं वो बता सकें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ।